नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कक्षा 11वीं वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए रसायन विज्ञान का अति महत्वपूर्ण पेपर में लेकर आ चुका हूं, आपका अर्धवार्षिक परीक्षा। देखिएगा, आपका पूरा 70 नंबर का पेपर, पूरा उत्तर मैं आपको बताऊंगा। इस पूरे पेपर के माध्यम से आपको पूरे उत्तर देखने को मिलेंगे। आप सभी के लिए एक सामान्य जानकारी है, हमारे ऐप को भी आप डाउनलोड करिए। मेंस एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा और वहाँ पर भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपका जो कोर्स मटेरियल है वो बिल्कुल 101% फ्री मिलेगा, ठीक है ना। 11th वालों के लिए फ्री है। ओनली 12th क्लास और 10th क्लास की ही वहाँ पर पेड क्लासें लगाई जा रही है और 11th के लिए बिल्कुल फ्री है। रसायन विज्ञान का ये पेपर आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं आप लोगों का अति महत्वपूर्ण पेपर। देखिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक आदर्श गैस के समतापी प्रसार में। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपका जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कोण ई बराबर 0, ठीक। इसके बाद में देखिएगा, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जो संक्रमण तत्व है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये क्या करते हैं? परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा, आपका अगला जो प्रश्न है वो शुद्ध जल की मोलरता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 55.6। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्वांटम संख्या संबंधित है। तो जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है प्यारे मित्रों, आप लोगों को ध्यान रखना है आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी विन्यास से ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में 12 ग्राम C612 में परमाणुओं की संख्या तो आपको यहाँ पर बतानी है। देखो, यहाँ पर आपको परमाणुओं की संख्या बतानी है। 12 GM6C12 में जो परमाणुओं की जो संख्या है ना वो आपकी हो जाएगी 6.02 इंटू 1023, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में देखिएगा, आप क्षारीय धातुएं व्यवहार करती है। तो जो क्षारीय होती है वो अच्छे आक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है, एक अच्छे आक्सीकारक की तरह व्यवहार करती है। अब हम आपको बता रहे हैं, आपकी जो रिक्त स्थान है वो रिक्त स्थान आपके अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिएगा, जिन ऑर्बिटलों की ऊर्जा समान होती है वे कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं? डीजनरेट कहलाते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन होती है तो अधिक होती है, क्लोरीन से क्या होती है? अधिक होती है, क्लोरीन से अधिक होती है। आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में मिली होती है तो NaI3 मिली होती है, ठीक है। केरोसिन तेल का मिश्रण है तो एल्केन का मिश्रण है, किसका? एल्केन का, ठीक है। अगला देखिए, जल के अणु में HOH का बंध कोण होता है। तो यहाँ पर 104.5 डिग्री होता है, ठीक है। और P- पार्श्वी अतिव्यापन से बंध बनता है तो यहाँ पर पाई नामक बंध बनता है। आपका करेक्ट उत्तर पाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको सत्य असत्य लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। देखिएगा, 1 लीटर जल में H2O के मोलों की संख्या 55.5 मोल होती है तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और कैथोड किरणें धन आवेशित कणों का प्रवाह करती है तो ये आपका असत्य हो जाएगा। BE व Mg विकर्ण संबंध दर्शाते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा सदैव स्थिर रहती है तो ये आप लोगों का सत्य होता है। जो उदासीनीकरण की ऊष्मा है वो कैसी रहती है? स्थिर रहती है। जल में अम्ल व क्षार दोनों प्रकार के गुण होते हैं। जल जो है उसमें अम्ल और क्षार दोनों होते हैं, बिल्कुल सत्य है। ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता सदैव समान होती है तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आपका नेक्स्ट उचित संबंध को जोड़ना है और आप लोगों को यहाँ पर जोड़ी मिला लेना है। हर्कल का नियम आपका ऑप्शन नंबर सी एरोमेटिकता। हीरे की संरचना, तो यहाँ पर त्रिविम जालम। और पीएच स्केल, तो यहाँ पर पीएच स्केल आपको सोरेनसन से मिलाना है। जल की वाष्पन अभिक्रिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई से आप मिलाएंगे उष्मा शोष्य अभिक्रिया। गुणित अनुपात नियम, तो ये लेवोजियर का है।
ठीक, अब हम बात करेंगे एक शब्द वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। देखिए, बेंजीन अणु के प्रत्येक कार्बन में कौन सा संकरण पाया जाता है? तो sp² संकरण पाया जाता है। किस एंथैली का मान सदैव ऋणात्मक होता है? तो यहाँ पर जब अभिकारक की एंथैल्पी उत्पाद की एंथैल्पी से अधिक होता है तब क्या हो जाता है? सदैव उसका मान ऋणात्मक हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो यहाँ पर आपको बता देना है ऋणात्मक हो जाता है। सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध पाया जाता है? तो सोडियम जो क्लोराइड होता है उसमें आयनिक बंध पाया जाता है। आयनिक बंध, ऐसे आपको इसमें उत्तर में लिखना रहेगा। और देखिएगा यहाँ पर BF3 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? तो वो 0 होता है। ठीक है, BF3 क्यों, तो इसमें आपको 0 आघूर्ण बताना है। और अब हम बात करते हैं प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान kJ में कितना होता है? तो यहाँ पर 57 किलो जूल होता है। तो 57 kJ आप इसमें लिख देंगे। तो ये आप लोगों का अति महत्वपूर्ण जो आदर्श प्रश्न पत्र है ये मैंने आपको बता दिया है। ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए था। ठीक है।